नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है, पर अक्सर जिसके बारे में बात करने से लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। ये हैं शादी से पहले होने वाले हेल्थ चेकअप। कई लोग इसे एक तरह की रुकावट या कोई मुश्किल प्रोसेस समझते हैं, पर सच कहूं तो यह एक मजबूत रिश्ते की नींव रखने का एक बहुत ही समझदारी भरा तरीका है। और सच में यही सोच तो इस पूरी बात के दिल में है। देखिए, ये टेस्ट किसी पर शक करने के लिए नहीं होते। ये एक दूसरे की परवाह करने का, एक दूसरे की फिक्र करने का एक तरीका है। ये दिखाता है कि आप दोनों अपने आने वाले कल को लेकर कितने गंभीर हैं। ये तो प्यार और साझेदारी का एक बहुत ही मजबूत सबूत है। तो आज की हमारी बातचीत इन 4 हिस्सों में होगी। पहले हम समझेंगे कि ये टेस्ट आखिर ज़रूरी क्यों हैं। फिर देखेंगे कि कौन-कौन से टेस्ट्स इसमें आते हैं। इसके बाद परिवार की प्लानिंग में ये कैसे मदद करते हैं, और आखिर में इन सब जानकारियों के साथ आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर शादी से पहले इन हेल्थ चेक्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसका क्यों क्या है? देखिए, हम शादी को अक्सर एक इमोशनल और सोशल बॉन्ड की तरह देखते हैं, है ना? हम एक दूसरे की आदतें, पसंद नापसंद सब कुछ समझने में महीनों सालों लगा देते हैं। लेकिन एक पहलू है जिस पे शायद उतना ध्यान नहीं जाता कि शादी एक फिजिकल पार्टनरशिप भी है, और एक मजबूत रिश्ते के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन टेस्ट को एक जिम्मेदार कदम क्यों माना जाए? इसका जवाब बहुत ही सीधा है। ये भविष्य में आने वाली उन हेल्थ प्रॉब्लम से बचने का एक प्रोएक्टिव तरीका है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। ये एक मजबूत और स्वस्थ नींव बनाने जैसा है। और यही सबसे जरूरी बात है जिसे समझना होगा। कई गंभीर बीमारियां, चाहे वो इन्फेक्शन से जुड़ी हों या जेनेटिक, सालों साल बिना किसी लक्षण के हमारे शरीर में रह सकती हैं। मतलब बाहर से सब बिल्कुल ठीक लगता है, तो इन टेस्ट का असली मकसद ही इन छिपे हुए रिस्कों को सामने लाना है, ताकि एक कपल के तौर पर आप दोनों को अपनी हेल्थ की पूरी जानकारी हो। चलिए अब सीधे उन खास टेस्ट पर आते हैं जो पार्टनर्स को एक दूसरे की हेल्थ और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर करवाए जाते हैं। यहाँ कुछ सबसे कॉमन इन्फेक्शियस बीमारियों की स्क्रीनिंग है: HIV, हेपेटाइटिस B और C और सिफिलिस। इन संक्रमणों की जांच एक दूसरे की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर समय पर पता चल जाए तो सही इलाज और रोकथाम दोनों ही मुमकिन है। ये नंबर देखिए जरा, ये वाकई में चौंकाने वाला है ना? हेपेटाइटिस B HIV के मुकाबले 50 से 100 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, और ये सिर्फ असुरक्षित यौन संबंधों से नहीं, बल्कि किसी भी तरह के संक्रमित खून के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। यही वजह है कि इसकी स्क्रीनिंग को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सिफिलिस जैसी बीमारी को ही ले लीजिए। इसका इलाज एंटीबायोटिक्स से पूरी तरह हो सकता है, लेकिन अगर समय पर इसका पता ना चले तो ये बांझपन, बार-बार गर्भपात और यहां तक कि कैंसर और मौत जैसी गंभीर समस्याओं की वजह बन सकती है। सोचिए, एक सिंपल सा टेस्ट इन सभी खतरों से बचा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं जेनेटिक यानी आनुवांशिक बीमारियों की। एक शब्द है साइलेंट कैरियर। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के अंदर किसी बीमारी का जीन तो होता है, पर उसे खुद उस बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखते। वो बिल्कुल स्वस्थ लगता है। बीटा थैलेसीमिया इसका एक बहुत आम उदाहरण है। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यह दिखाता है कि अगर एक कपल में पुरुष और महिला दोनों थैलेसीमिया के वाहक या कैरियर हैं, तो हर प्रेगनेंसी में 25% यानी 4 में से 1 चांस होता है कि उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर नाम की गंभीर बीमारी हो। और थैलेसीमिया मेजर कोई मामूली बीमारी नहीं है। इसमें बच्चे को जिंदगी भर हर कुछ हफ्तों में खून चढ़वाना पड़ता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह परिवार पर कितना बड़ा मानसिक, आर्थिक और सामाजिक बोझ डालता है। शादी से पहले इस जोखिम के बारे में जानना आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करता है। चलिए अब उन टेस्ट्स पर आते हैं जो सीधे सीधे एक स्वस्थ प्रेगनेंसी प्लान करने और बच्चों को जन्मजात बीमारियों से बचाने के लिए बहुत जरूरी हैं। ब्लड ग्रुप टेस्ट में RH फैक्टर एक बहुत ही जरूरी चीज है। अगर महिला का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और पुरुष का RH पॉजिटिव, तो प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, खासकर दूसरी प्रेगनेंसी में। लेकिन अच्छी खबर यह है कि गर्भावस्था के दौरान और बाद में लगने वाले एक साधारण रोगैम इंजेक्शन से इस समस्या को पूरी तरह से रोका जा सकता है। यहां जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। रुबेला, जिसे जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, इसकी जांच भी बहुत जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए।
अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये इन्फेक्शन हो जाए तो बच्चे में बहुत गंभीर जनदोष हो सकते हैं। लेकिन इसका समाधान बहुत ही आसान है। एक टेस्ट से पता चल जाता है कि शरीर में इम्यूनिटी है या नहीं। अगर नहीं है तो एक टीका लगवाना होता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि टीका लगवाने के कम से कम 1 महीने बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम बात करेंगे जनरल हेल्थ की और उन ठोस कदमों की जो एक कपल को साथ मिलकर उठाने चाहिए। कुछ और भी टेस्ट हैं, जैसे थायराइड और ब्लड शुगर। ये ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए तो ये आपके मूड, एनर्जी लेवल और यहां तक कि फर्टिलिटी पर भी असर डाल सकती हैं। ये एक रिश्ते में रोजमर्रा की जिंदगी की क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अब जब सारी जानकारी मिल गई तो अगला कदम क्या हो? सबसे जरूरी है कि दोनों पार्टनर एक साथ डॉक्टर से मिलें, अपनी अपनी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में खुलकर बात करें, और अगर टेस्ट के नतीजों में कोई ऐसी बात सामने आती है जो चिंताजनक है तो किसी एक्सपर्ट से काउंसलिंग लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। और ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है, इन टेस्ट का मकसद फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि आपको जानकारी देना है। इनका लक्ष्य किसी को डराना या कोई फैसला थोपना नहीं है, बल्कि कपल को इतनी ताकत देना है कि वे अपने भविष्य के बारे में सोच समझकर एक सूचित फैसला ले सकें। आखिरी फैसला हमेशा हमेशा उन दोनों का ही होता है। और ऐसी शक्तिशाली संदेश के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। शादी से पहले हेल्थ चेकअप करवाना एक दूसरे के प्रति देखभाल, सम्मान और एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य के लिए आपकी साझा प्रतिबद्धता का सबसे मजबूत प्रमाण है। ये एक जिम्मेदार और वाकई में एक बहुत ही प्यार भरा कदम है।